छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस का संदिग्धों पर कड़ा एक्शन जारी है। पुलिस अधीक्षक आईपीएस वाई अक्षय कुमार के निर्देश पर एक्शन लिया गया है, जहां पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिले में सघन जांच अभियान चलाया गया है। यहां अलग अलग टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से खुलासा हुआ है, जनता एनआरसी की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देश पर संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिले में सघन जांच अभियान चलाया गया है। इससे पहले भी अनेक संदिग्ध लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया है। कोंडागांव छत्तीसगढ़ में 16 लोग पाए गए। फिर संदिग्ध साहिल हसीब वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से खुलासा हुआ है और जनता एनआरसी की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 16 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। पुलिस ने साहिल हसीब और वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? पुलिस ने 16 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश वाड़के जी लगातार जनता एनआरसी पर प्रेरणा यात्रा भी लगातार चल रही है और अब इस जनता एनआरसी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसका नतीजा एक हमें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी देखने को मिला। योगेश जी। बिल्कुल शिवांगी, देखिए, इतिहास जो है वो साक्षी है कि जब भी सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जिस भी अभियान को छेड़ते हैं या जिस बिगुल को फूंकते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव जो है पूरे देश में दिखाई देता है। और इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, कोंडागांव जिला जो नक्सल प्रभावित जिला कहलाता है, वहां पर लगातार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इससे पहले भी 23 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब यह आंकड़ा 13 में पहुंचा है, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में आकर के या अन्य राज्यों में आकर के रह रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको बाहर करना प्रशासन का दायित्व है। लेकिन जिस तरह से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जिस तरह की अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, जिस तरह वो अपील लगातार कर रहे हैं, उसके बाद से न सिर्फ प्रशासन बल्कि कई राज्यों का शासन भी पूरी तरह से जाग चुका है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपको बता दूं, हमारे विश्वसनीय सोर्स बता रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया शिवांगी, ये जो है संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत तरह के जिहाद जो है इनके द्वारा किया जा रहा था। अभी 2-3 दिन पूर्व ही हमने देखा कि सक्ती में एक युवक को पकड़ा गया था लोगों के द्वारा। महाराष्ट्र पुलिस यहां आकर पकड़ी थी। वो युवक जो है अपना नाम बदल कर यहां पर रह रहा था। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में हम देख रहे हैं कि जहां पर लोग जो हैं आ रहे हैं सेफ जोन को समझते हुए और यहां पर अपने नाम को बदल कर रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, उनका वेरिफिकेशन होता है, तो कई बार फर्जी आधार कार्ड बरामद हो रहे हैं। और उसके साथ ही कई लोग का नाम यह पता चलता है कि पहले उसका नाम करण था लेकिन बाद में मोहम्मद जिशान हो जाता है। यानी कि मोहम्मद जिशान जो है, कई तरह के खाल उड़कर कई मोहम्मद जिशान होंगे जो छत्तीसगढ़ में लगातार रह रहे हैं और शांति व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए जो है सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। शिवानी। बिल्कुल योगेश भी, इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्योंकि जनता एनआरसी का ही नतीजा है और धर्म योद्धा जिस तरीके से इस पूरे मुहिम को चला रही है पूरे देश में, जिस तरीके से शासन हो प्रशासन हो जाग चुका है, इसको लेकर अब पुलिस की क्या कार्रवाई की जा रही है? और जो संदिग्ध अपराधी पकड़े गए हैं, जो अपना नाम बदल कर रह रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ उनकी तरफ से पकड़ा गया, इसको लेकर क्या जानकारी? कोई संदिग्ध सामान भी क्या बरामद किया गया है? शिवांगी, देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर को समझना चाहें तो आपको याद है कि बस्तर में लगातार जो है नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती पहले रही है। और लगातार जो है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात हो, चाहे राज्य के गृह मंत्री की बात हो, ये बयान आता रहा है कि नक्सलवाद के नासूर को पूरी तरह से सरकार जो है यहाँ खत्म करेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप पैरेलल बात करें एक चुनौती के रूप में, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं जो लगातार अरेस्ट किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन के सामने लगातार आ रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत लोग
लोग जो हैं ऐसे हैं जो अलग अलग नाम बदल कर रह रहे थे, या कोई अगर अपने ओरिजिनल नाम के साथ भी रह रहा था तो वो जो है वेरिफिकेशन के समय अपना सही जवाब जो है नहीं दे पाया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो बस्तर में लगातार काम कर रहा है। और रही बात इनके पास से बरामदगी की, तो चूंकि अब लगातार पुलिस जो है इनके नेटवर्क को खंगाल रही है, और जिस तरह से मैंने शक्ति जिले का उल्लेख किया, शक्ति जिला नया जिला बना है और ऐसे जिले में अगर कोई आके रह रहा है अपना नाम बदल करके, तो साफ इससे प्रमाणित हो रहा है कि ऐसे लोगों को साथ देने वालों की कमी नहीं है। यानी कि इनका डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है, इनको बाकायदा सपोर्ट जो है स्थानीय लोग कर रहे हैं, तभी ऐसे लोग आराम से यहां पे रह रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सबको सैल्यूट करना होगा कोंडागांव के जो एसपी हैं अक्षय कुमार, उनको वो लगातार जो है यहां पर मांद में घुस करके ऐसे लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिए पकड़ा जा रहा है, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हर जिले में ऐसी कार्रवाई होती रही शिवांगी, तो हो सकता है कई संदिग्ध लोग तो गिरफ्तार होंगे ही, लेकिन साथ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी इनसे हो सकते हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, लगातार इस पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन संदिग्धों को पनाह कौन दे रहा है, इन जिहादियों को पनाह कौन दे रहा है, इनका साथ कौन दे रहा है? योगेश जी देखिए, बड़ा सवाल यही है। आप देखिए कि जिस तरह से हम जब बहुत सारी घटनाओं को देखते और सुनते हैं तो ये समझ आता है कि बहुत सारे गद्दार जो हैं वो देश के भीतर हैं, जो देश का खाते तो हैं लेकिन गाते देश का नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं ऐसे लोगों को प्रश्रय देते नजर आते हैं। जिस तरह से कोंडागांव में हमने देखा है, कोंडागांव में हमने बहुत बार रिपोर्टिंग किया है, हमने देखा है कि वहां पर नक्सल मूवमेंट अक्सर लगातार सामने आता रहा है। अगर ऐसे जिले में संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिनके पास से कई तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो बरामद किए जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन वो नहीं करा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हो सकता है लोग हों जो इनको सपोर्ट कर रहे हों। और जिस तरह से फेक डॉक्यूमेंट बनाने की बात हो, चूंकि देखिए आधार लिंक करने की बात लगातार शुरू से होती रही है। आप और मैं यदि बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए तो बाकायदा डिजिटल वेरिफिकेशन हमारा होता है। ऐसे जगहों पर भी, ऐसे देश में भी जहां पर डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से गांव-गांव तक पहुंच चुका है, वहां पर ऐसे लोगों के फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। यह इस बात को साफ तौर पर इंगित करता है कि बहुत सारे गद्दार हैं जो ऐसे गद्दारों की मदद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब ऐसी कार्रवाई सामने आती है तो हो सकता है कई गद्दारों के मन में डर भी पैदा होगा। और जिस तरह से जनता एनआरसी को लेकर के पूरे देश में जो लगातार प्रभाव देखा जा रहा है, यह माना जा सकता है कि और ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के कई राज्यों से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल योगेश जी, और इन्हीं गद्दारों को देश से बाहर निकालने के लिए सुदर्शन न्यूज लगातार मुहिम चलाता रहा है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश बारके जी लगातार इसको लेकर मुहिम चला रही है और उसका ही नतीजा है जो हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।